800 से ज्यादा घंटे और कई हजारों प्रॉम्प्ट्स। That's what it took to understand कि कैसे ये LLMs वर्क करते हैं और कैसे अपनी वेबसाइट को इन पर रेकमेंड करवाया जा सकता है। Thanks to that rigorous testing and learning period, I have ultimately figured out a way to get कोई भी वेबसाइट ChatGPT, Claude या Gemini में आप रेकमेंड करवा सकते। This entire process is called GEO। इवन मैंने अपनी एजेंसी GMS डिजिटल्स के कुछ क्लाइंट्स को भी इन LLMs पर रैंक करवाया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस, अपनी फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स जो मुझे मिले हैं सब कुछ शेयर करने वाला हूं, ताकि आप अपनी या अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को LLMs में साइट और रेकमेंड करवा सकें। Just to be clear, if you are an SEO, your heart is going to be broken at the end of the video। अब एक सेकंड के लिए जरा ये चीज सोचें और इसको हजम करें कि ChatGPT एक दिन में 2.5 बिलियन प्रॉम्प्ट्स प्रोसेस करता है, and that's their own number। Google अभी भी 13.5 बिलियन सर्चेस ले रहा है पर डे, तो डेफिनेटली सर्च डेड नहीं है, and I'm not here to sell you that lie। But a chunk of the people who used to find you on Google are now asking a machine instead, and that machine decides on its own whether your name ever comes out of its mouth। I spent the last year obsessed with one question कि ये machines कैसे decide करती हैं किसको recommend करना है। कई घंटे, कई हजार prompts, even मैंने तो Google के OpenAI के patents तक read कर लिए, और जो चीज मुझे मिली है, I thought I knew about rankings। This is the whole playbook। Stay till the end, because the single most powerful move is the last one, and it's the one that your competitors are too lazy to copy। By the way, ये जो चीजें मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये सब कुछ मैं बहुत एडवांस लेवल पे, बहुत डीप लेवल पे जाके SM7 के अंदर भी सिखाने जा रहा हूँ, जो हमारा 5 से 6 माह का एक लाइव कोर्स होने जा रहा है, जिसके अंदर आप लाइव रिजल्ट्स, लाइव इंप्लीमेंटेशंस, लाइव सब कुछ सीखने वाले हैं। सो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉर्म मिलेगा, वहां से आप वेटलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। Continue the video। Here's what I actually started, and it's embarrassing। I was confused as everybody। Same YouTube videos देख रहा हूँ, forums को scroll कर रहा हूँ, blogs read कर रहा हूँ, लेकिन हर जगह पे एक ही बात सुनने को मिल रही है, हाई क्वालिटी हेल्पफुल कंटेंट लिखो, यूजर्स के लिए और AI के लिए ऑप्टिमाइज करो, और अथॉरिटी साइट्स से ब्रांड मेंशंस करो। That's it। लेकिन वो गलत नहीं है, ये चीजें तो सिर्फ आइसबर्ग की टिप है, और ऐसी एडवाइस देने वाला वो बंदा एग्जैक्टली कभी भी जानता ही नहीं है कि वो मशीन्स या LLMs वर्क कैसे कर रहे हैं। The moment I understood that, everything else fell into place। Let me show you। ChatGPT, Claude, Gemini, ये सब एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिससे ये आपको आंसर प्रोवाइड करते हैं, और उसको कहते हैं RAG, Retrieval Augmented Generation, और ये 4 स्टेजेस में होती है। Once you see them, you can't unsee them। Stage 1, it rewrites your question। आप अपना मेसी ह्यूमन क्वेश्चन ऐड करते हैं, इंजन उसको स्ट्रेट अवे आंसर नहीं करता, सबसे पहले वो उसको रीराइट करता है, एक्सपेंड करता है, ब्रेक करके मल्टीपल क्वेश्चंस में डिवाइड कर देता है, जिसको बोला जाता है क्यूरी फैन आउट। अगर आप AI से पूछते हो AI कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन टूल्स, तो बिहाइंड द सीन्स मशीन इसको ब्रेक कर देगी मल्टीपल कीवर्ड्स में, लाइक बेस्ट AI टूल्स फॉर कीवर्ड रिसर्च, AI टूल्स फॉर टेक्निकल SEO, और इस तरह के कई और यहां पर मैं एक मिस्टेक कर रहा था, बिकॉज जब मैंने शुरू किया इसको तो मैं पूरे के पूरे लंबे प्रॉम्प्ट के लिए कंटेंट ऑप्टिमाइज कर रहा था, लेकिन मशीन उस प्रॉम्प्ट को ब्रेक डाउन कर रही थी मल्टीपल कीवर्ड्स के अंदर। सो द लेसन हिट मी हार्ड कि इंटेंट स्पेस जो भी उस प्रॉम्प्ट में उसको पूरा कवर करना है, डेफिनेशंस, कंपैरिजंस, एज केसेस, ऑब्जेक्शंस, the what next, because the machine isn't matching your page to one query, it's testing it against a fan of them। Stage 2, it reads in chunks, not pages। Now it goes hunting, but not for websites, but for chunks। यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर से इंडिविजुअल सेक्शन उठाने के लिए जो उन छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहे हैं, और हर चंक को एक मैथमेटिकल फिंगरप्रिंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको बोला जाता है एम्बेडिंग। अभी ये बिल्कुल ये नहीं देख रहा क्या ये वेबसाइट अच्छी है, बल्कि वो ये देख रहा है क्या ये पैराग्राफ बेस्ट आंसर प्रोवाइड कर रहा है उस क्वेश्चन का। तो अगर आपका जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर है उसको आपने 400-500 वर्ड के पैराग्राफ्स के अंदर छुपा के रख दिया है, मशीन कभी भी उसको नहीं लेगी। जितना कंटेंट आपने मेसी बनाया है उसका फिंगरप्रिंट भी उतना ही मेसी बनेगा, और एक मेसी फिंगरप्रिंट को मशीन कभी पुल नहीं करती। स्टेज 3, इट रैंक्स द सर्वाइवर्स। अब मशीन के पास एक लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स आ गए हैं और वो एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूसली कंपेयर हो रहे हैं, रेलेवेंस, क्लैरिटी, ट्रस्ट, इन सब चीजों की बेस पे। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जरूरी है
कंटेंट फ्रेशनेस। जब दो सोर्सेज सेम चीज का आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, उन दोनों में से वो पिक होगा जो बेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है प्लस वो फ्रेश इंफॉर्मेशन। और अभी इस पे डिटेल में हम आगे जाके भी बात करेंगे। एंड स्टेज 4, ओनली नाउ डज इट राइट्स। जितने भी चंक्स इसके पास फाइनल बच गए थे, उन सब को ये आपस में कंबाइन करता है और आपको एक आंसर प्रेजेंट करता है। नाउ लेट मी शॉक यू। अगर आपका कंटेंट पुल किया गया है तो आपके साथ 3 चीजें होंगी। पहली, आपका कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा, रिट्रीव होगा। दूसरी, उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, आंसर के अंदर एम्बेड कर दिया जाएगा। और तीसरा, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एआई आपके इंफॉर्मेशन को स्वॉलो कर लेगा, अपना बना के प्रेजेंट कर देगा, लेकिन आपको कभी भी रेकमेंड या रेफर नहीं करेगा, यानी सिलेक्शन विदाउट साइटेशन। और ये सबसे बड़ा नाइटमेयर है। काम आपने किया है, मशीन ने उसका क्रेडिट ले लिया। सो योर एंटायर जॉब इन जीईओ इज टू क्लाइंब दैट लैडर, गेट सेलेक्टेड, गेट इंटीग्रेटेड, गेट नेम्ड। एवरीथिंग आफ्टर दिस पॉइंट is a tactic to move you up one rung। लेकिन यहां पर कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं। अगर मशीन चंक्स में रीड कर रही है और जो सबसे क्लीन आंसर है उसको रिवॉर्ड कर रही है, तो क्या जो एसईओ आप पहले कर चुके हैं वो आपके काम आएगी? और ये आंसर आपको थोड़ा सा सरप्राइज करने वाला है। जीईओ एसईओ को रिप्लेस नहीं कर रही। जीईओ वो फ्लोर है जो एसईओ के फ्लोर के ऊपर बिल्ड किया गया। You can't pour the second floor before the first one exists. Think about it. Google's AI overviews, AI mode, Gemini, they are not pulling answers from some secret universe. They are grounded in Google's own search index. Google's own 2026 guidance says the system retrieves information from relevant, up-to-date pages from its index, which means your rankings aren't irrelevant for AI. Your rankings are the guest list for AI. If you don't rank on those surfaces, you are often not even in the room where AI chooses the data from. इस चीज का प्रूफ भी है। नंबर 1 पे जो पेजेस रैंक कर रहे हैं, चैट जीपीटी 3.5 टाइम मोर उन पेजेस को साइट करता है। तो काइंड ऑफ रैंकिंग अभी भी मैटर करती है। रैंकिंग्स इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइटेशन लीवर्स यू ओन। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आता है जिसने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया। 7% ऑफ चैट जीपीटीज साइटेशंस गूगल के टॉप 10 रिजल्ट्स के साथ ओवरलैप करती हैं। और मोस्ट साइटेड पेजेस बाय दीज एलएलएम्स आर नेवर इन टॉप 10 ऑफ गूगल। अब ये दोनों चीजें फिर पॉसिबल कैसे हो गई? क्योंकि एआई अपने इस काम को करने के लिए सिर्फ 10 ब्लू लिंक्स पर डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। हाँ, अगर आपकी एसईओ स्ट्रांग है, आप पूल में एंटर हो सकते हैं, आपके चूज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन उस पूल के अंदर एक सेकंड कंपटीशन भी एग्जिस्ट करता है जिसकी बेस पर यह डिसाइड होगा किसका आंसर पुल होगा। और उस कंपटीशन को बोला जाता है जीईओ। तो एसईओ से आपको टिकट मिली और जीईओ से आपको सीट मिलती है। तो आपके जितने भी छोटे छोटे एसईओ के काम हैं, क्रॉलेबिलिटी, स्पीड, क्लीन आर्किटेक्चर, कंटेंट, अथॉरिटी, EEAT, ये वेस्ट नहीं हो रहे, ये अब ज्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि ये चीजें करने से ही आपको एआई के रिजल्ट्स में एडमिशन मिलेगा। जीईओ तो एक लेयर ऐड हो रही है एक्स्ट्रा, बाकी तो सारी चीजें वही हैं। एंड ऑनेस्टली अगर आप एसईओ सही से कर रहे हो फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स, तो आगे अब मैं जो चीजें आपको बताने जा रहा हूं वो कुछ नई चीजों की बजाय आपको एग्जैक्टली वही फील आएगी कि हम तो यही कर रहे थे। इन 2023, a team led by Agarwal out of Princeton with Georgia Tech collaborators introduced and named GEO। ये लोग एक स्टडी करते हैं इन अ टॉप टियर कॉन्फ्रेंस, जिसमें एक बेंचमार्क डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 10,000 रियल क्यूरीज, वो भी मल्टीपल डोमेन्स के अंदर, जिसके रिजल्ट में इनको कुछ टेक्निक्स मिलती हैं जिनसे आपकी एलएलएम्स के अंदर जो साइटेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, वो 40% तक बढ़ सकती है। अब इन टेक्निक्स में 3 चीजें मेन है। विनर नंबर 1, एड स्टैटिस्टिक्स। जितने भी वेग क्लेम्स हैं उनको हार्ड नंबर्स के साथ रिप्लेस कर दें। अगर आप ये लिख रहे हैं मेनी मार्केटर्स आर अडॉप्टिंग दिस, तो उससे बेहतर है आप ये लिखें 25.7% ऑफ मार्केटर्स प्लान टू बिल्ड कंटेंट स्पेसिफिकली फॉर एआई साइटेशंस। एक स्पेसिफिक नंबर को मशीन्स या एलएलएम्स एक सिग्नल की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि नंबर्स चेकेबल होते हैं, और चेकेबल का मतलब है क्रेडिबल। सेकंड नंबर पे ऐड कोटेशंस, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेड कोट्स फ्रॉम नेम्ड क्रेडिबल एक्सपर्ट्स। एक रियल नेम के साथ ऐड किया गया कोट ये चीज क्लियरली डिफाइन करता है कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इस बात का, और एआई मॉडल्स को यही चीज चाहिए। तीसरी चीज, साइट योर सोर्सेस। अपने कंटेंट में रियल साइटेशंस ऐड करें, ओरिजिनल स्टडी को या गवर्नमेंट डेटा को या प्राइमरी सोर्सेज को लिंक करें। यस एग्जैक्टली, दूसरे लोगों की साइट्स को
अगर आप साइट करते हैं तो आपको एक ट्रस्टेड सोर्स पिक किया जाता है एआई की तरफ से, जिससे मशीन को ये प्रूफ मिलता है कि आपने अपना होमवर्क किया है। और खास तौर पे उन लोगों की वेबसाइट्स जो अभी बहुत ही छोटे स्केल पर हैं, तो अगर वो साइटेशंस ऐड करते हैं अपने कंटेंट में, उनके लिए ये चीज ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो अब आपको पता चल गया है क्या चीज वर्क कर रही है। अब देखते हैं इसको सिस्टमाइज कैसे करना है। That's the part I wish someone had handed me an year ago. GEO के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो 4 स्टेजेस में, लेकिन इनको कवर करने के लिए आपको बॉटम अप टेक्निक यूज करनी है, लाइक वी बिल्ड अ हाउस। सो लेयर 1 है कंटेंट, और इस लेयर के मल्टीपल स्टेप्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लेयर 2 की। कंटेंट में है हाउ यू राइट एवरी पेज, और यहां पर रिसर्च करना आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी। आंसर फर्स्ट अप्रोच यूज करेंगे। कोई भी सेक्शन है आपके पेज का, उसको डायरेक्ट, कंप्लीट और सेल्फ कंटेन्ड आंसर में पहले 40 से 60 अल्फाज में आपने एक्सप्लेन कर देना है, और देन उसके नीचे आपने चीजें एक्सपेंड कर लेनी है। एक पैराग्राफ लिखें ताकि अगर उसको एक्सट्रैक्ट किया जाए तो वो सेंसिबल लगे, क्योंकि रिट्रीवल के अंदर एग्जैक्टली यही चीज होने वाली है। एक एनालिस्ट ने ये चीज फाइंड की, 44% आपके कंटेंट के फर्स्ट थर्ड पार्ट्स में से पिक होती हैं। तो फिर फ्रंट लोड योर वैल्यू और लूज इट। कंटेंट में अगली चीज है सिमेंटिक चंकिंग, यानी एक सेक्शन में एक आइडिया। डोंट ब्लेंड द डेफिनेशन, और मेक श्योर डेफिनेशन को ब्लेंड ना कर देना, या हाउ टू को या केस स्टडी को एक ब्लॉक के अंदर। हर कॉन्सेप्ट को उसकी अपनी हेडिंग दें और उसका अपना क्लीन पैसेज होना चाहिए। जितना क्लीन स्ट्रक्चर होगा फिंगरप्रिंट उतना क्लीन बनेगा, और क्लीन फिंगरप्रिंट रिट्रीव होता है। अब यहां पर आपने अपने विनर्स को लोड करना है, एक मीनिंगफुल स्टैटिस्टिक हर 100, 150 या 200 वर्ड्स के बाद। देन कोट्स ऐड करें एंड प्राइमरी सोर्सेज के लिए साइटेशंस भी ऐड करें। और यहां पर एक प्रो मूव बताऊं आपको, अगर कोई स्टडी मेंशन कर रहे हैं उसका लिंक डायरेक्ट लगाना है, किसी ब्लॉग पोस्ट को नहीं लगाना। अगर आप सोर्स को खुद लिंक करेंगे उसकी ज्यादा अथॉरिटी होती है। आप अपने इंपॉर्टेंट पेजेस में रियल एफएक्यूज ऐड करें, जिसमें 5 से 7 सेल्फ कंटेन्ड क्वेश्चन आंसर पेयर्स होने चाहिए, जिनको डायरेक्टली एआई इधर से ही पिक कर लेगा, बिकॉज आप लिटरली प्री राइट करके रखने लगे हो उन आंसर्स को जो एआई ने पिक करने हैं बाद में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मेट मैटर्स द मोस्ट हियर। बेस्ट, टॉप, X वर्सेस Y, यानी लिस्टिकल्स एंड कंपैरिजंस को LLMs ज्यादा अच्छे तरीके से साइट करते हैं। एक स्टडी के अंदर यह प्रूव हुआ है कि लिस्टिकल्स को 25% ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है कंपैरेटिवली ओपिनियन बेस्ड पोस्ट से। तो अपने टेबल्स, बुलेट्स और क्लियर कंपैरिजंस, ये वो चीजें हैं जो मशीन ऐसे मलाई के साथ उठा सकती है। अब इस कंटेंट लेयर का एक रूल है, आपने एक स्मार्ट और बिजी इंसान के लिए पहले लिखना है, देन ऐड द स्ट्रक्चर दैट मेक्स इट लिफ्टेबल बाय एआई। तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपके कंटेंट को एम्पलीफाई करवा रहा है, और मेक श्योर यहां पर थिन कंटेंट ना हो। ले जी, अब बारी आती है सेकंड लेयर, जिसका नाम है एंटिटी एंड अथॉरिटी, यानी मशीन आपके बारे में क्या राय रखती है। और यही वो लेयर है जहां पे जीईओ एंड एसईओ अलग हो जाते हैं। मशीन यहां पर आपके पेजेस को जज करने नहीं आई हुई, इट जजेस यू, आपका ब्रांड, आपके ऑथर्स एज एंटिटीज। तो 2 ही ऑप्शंस बचती हैं, या तो रिकॉग्नाइज करके ट्रस्ट करे या ना करे। तो इस लेयर में पहली चीज है बिकम अ रिकॉग्नाइजेबल एंटिटी। आपका ब्रांड और आपके जो की ऑथर्स हैं उनको रियली एग्जिस्ट करना चाहिए कंसिस्टेंटली अक्रॉस द ट्रस्टेड रेफरेंसेस लेयर ऑफ द वेब। तो आपकी अबाउट अस की प्रेजेंस क्लीन हो, हर जगह सेम नाम यूज हो रहा हो। इसी लेयर की दूसरी चीज है स्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी स्कीमा मार्कअप। अब ये चीज आपके लिए एक मशीन रीडेबल टैग बनाती है। ऑर्गेनाइजेशन, आर्टिकल, एफएक्यू एंड ऑथर स्कीमा। आपने सेम एज के नाम का एक प्रॉपर्टी यूज करना है, जिसमें आप अपनी एंटिटी को वेरीफाइड प्रोफाइल्स के साथ कनेक्ट करा रहे हैं। देखें, स्कीमा कभी भी साइटेशंस को फोर्स नहीं करवा सकता। आप स्कीमा ऐड करके साइटेशंस नहीं ले सकते, लेकिन इसको ऐड करने से आप एम्बिग्विटी रिमूव कर रहे हैं, और जितनी ज्यादा एम्बिग्विटी कम होगी आपके पिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट मींस स्ट्रक्चर्ड डेटा इज इंपॉर्टेंट। इसी लेयर की तीसरी चीज है EEAT, यानी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस। और जरा याद करें ये कहां से आ रहा है, ये गूगल का अपना फ्रेमवर्क है। अब ये कोई नई चीज नहीं है जो जीईओ के साथ आ गई है। रियल ऑथर बायोस विद रियल क्रेडेंशियल्स और विजिबल पब्लिश एंड अपडेट डेट एंड ट्रांसपेरेंट सोर्सिंग। मशीन इस चीज को प्रेफर करेगी कि वो एक ऐसे ह्यूमन को पिक करे जो अपने किए गए क्लेम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो अनोनिमस कंटेंट, बगैर ऑथर के कंटेंट किसी काम का नहीं है। तो अगर आप पहले से ही EEAT को सीरियसली ले रहे हैं, आपके लिए ये इशू नहीं होगा, क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट पहले से अननोइंगली वो सारा ग्राउंड वर्क कर चुके हैं जो जीईओ को चाहिए था। अब आती है तीसरी लेयर, टेक्निकल। कैन द मशीन इवन रीच यू? है तो अनग्लैमरस, नॉन निगोशिएबल है। इफ द बॉट्स कांट गेट इन, नथिंग अबव मैटर्स। और अगर आप एक एसईओ वाले बंदे हो तो फिर आपके लिए तो गुड न्यूज है ना,
ये जितनी भी टेक्निकल की सारी चीजें हैं हम डे 1 से इनको करते आ रहे हैं। क्रॉलेबिलिटी, स्पीड, क्लीन मार्कअप, इंडेक्सेबिलिटी, ये चीजें तो पहले से ही हमारे साथ हैं। अब इस लेयर के अंदर पहली चीज क्या है, लेट द एआई क्रॉलर्स इन। अपनी robots.txt को चेक करें। इन केस आपको नहीं पता, एआई सिस्टम्स के लिए डिफरेंट यूजर एजेंट्स हैं। जीपीटी बॉट और OAI सर्च बॉट फॉर OpenAI, क्लॉड बॉट एंड क्लॉड यूजर फॉर एंथ्रोपिक, परप्लेक्सिटी बॉट गूगल एक्सटेंडेड गूगल के लिए। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, कुछ बॉट्स हैं जो ट्रेनिंग करते हैं डाटा पर, और कुछ बॉट्स हैं जो लाइव ऑन डिमांड डाटा फेच कर रहे होते हैं ताकि वो ऑन द स्पॉट आंसर दे सकें। तो जितने भी लाइव फेचिंग वाले ब्लॉग्स हैं, यू हैव टू ब्लॉक देम। ये कभी भी आपको साइट नहीं करने वाले। तो अगर आपका कोई बिजनेस है जिसके लिए आपको एआई में विजिबिलिटी चाहिए, तो जितने भी सर्च एंड साइटेशंस के बॉट्स हैं, आपने इनको अलाउ कर देना। इसी लेयर की दूसरी चीज, स्पीड एंड क्लीन स्ट्रक्चर। पेज फास्ट लोड होना चाहिए, HTML क्लीन होना चाहिए, और कंटेंट जावास्क्रिप्ट के बगैर रेंडर होना चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है, अगर एक कंटेंट सिर्फ उस टाइम पर लोड होता है जब स्क्रिप्ट चलती है, उसको क्रॉलर्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। टेक्निकल लेयर की तीसरी चीज, LLMs.txt। हर जीईओ को प्रमोट करने वाले बंदे के मुंह पे की बात है, LLMs.txt फाइल में ऐड करो और आपके साइट के ऊपर तो बस यही साइटेशंस आने लग जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन रीड द होल केस स्टडीज। ये सिर्फ एक हाइप है। अब ये फाइल है क्या? अ क्लीन मार्कडाउन मैप ऑफ योर बेस्ट कंटेंट फॉर एआई। ठीक है, सुनने में अच्छा है, लेकिन जितनी वेबसाइट्स इस फाइल को यूज करती हैं उनका जस्ट 10% मेजर क्रॉलर्स फेच करते हैं। इवन एक कंपनी ने इस पे टेस्ट किया, 500 मिलियन वेबसाइट्स में से जस्ट कुछ 100 फाइल्स की LLMs.txt फाइल को फेच किया गया। गूगल ने खुद ऑन रिकॉर्ड बोला है हम इसको यूज नहीं करते, और इवन उन्होंने इसको पुराने डिस्क्रेडिटेड कीवर्ड मेटा टैग के साथ कंपेयर कर दिया। तो क्या इसको स्किप करें? नहीं, इट डजंट मैटर। कॉस्ट इस पे है नहीं है, ऐड कर देने से ना नुकसान है। अगर फायदा हो सकता है तो होने दें, यू कैन ऐड इट। लेकिन डोंट बिलीव दैट कि मैं अगर ये फाइल ऐड कर दूंगा तो मेरी साइटेशंस के साथ फ्लड होने वाली है। नथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। इसीलिए में एक चौथी चीज भी है, फ्रेशनेस, और ये रियल रैंकिंग फैक्टर है, कोई मिथ नहीं है। जनरेटिव इंजन्स रीसेंसी को एक स्ट्रक्चर फिल्टर के लिए अप्लाई करते हैं, खास तौर पे वहां पर जहां पे चीजें चेंज हो रही हैं, जैसे प्राइसिंग, कंपैरिजंस, स्टैट्स, रेगुलेशंस। 2026 के अंदर ऐसा कंटेंट जो 30 दिन के अंदर अंदर अपडेट हुआ है, वो 3 गुना ज्यादा पिक होता है कंपैरेटिवली ओल्डर पेजेस के साथ। तो अपना रीपब्लिशिंग का स्केड्यूल रखें, अपने इंपॉर्टेंट पेजेस को रिफ्रेश करते रहें, स्टैट्स अपडेट करते रहें, और डेट्स को विजिबल रखें अपने कंटेंट में भी और स्कीमा में भी। अगर आपकी साइट के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा पेज है लेकिन 2 साल पहले अपडेट हुआ था, उसकी बजाय एक ऐसा पेज जल्दी पिक हो जाएगा जिसका कंटेंट इतना अच्छा नहीं है लेकिन वो अपडेट रिसेंटली हुआ था। अब आती है चौथी लेयर, ऑफ साइट। पूरे इंटरनेट का आपके बारे में क्या कहना है, और एआई के दौर में लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है आप अपने बारे में क्या कह रहे हैं। जब इंडिपेंडेंट मल्टीपल ट्रस्टेड सोर्सेस एक ब्रांड को कंसिस्टेंटली सिमिलर डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो उस ब्रांड पर मशीन्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाता है, और इसी बेस पर उस ब्रांड को ज्यादा पिक किया जाता है एआई साइटेशंस में। एक ऐसा ब्रांड जिसके बड़े बड़े अथॉरिटेटिव पब्लिकेशंस के अंदर कुछ मेंशंस हैं, वो ज्यादा दफा साइट होगा कंपैरेटिवली ऐसी साइट से जिन्होंने अपनी डोमेन पे 500 आर्टिकल पोस्ट किया हुआ है। क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन है, ये ज्यादा वेट रखती है किसी भी और चीज से। तो ऑफ साइट का जो प्ले है, आप अपने पब्लिकेशंस में और कम्युनिटीज जहां पर ये ऑलरेडी ट्रस्ट रखती है वहां से मेंशंस अर्न करें, डिजिटल पीआर गेन करें, इंडस्ट्री प्रेस में हाई ट्रस्ट कम्युनिटीज के अंदर रियल वैल्यू ऐड करें, प्रेजेंस बिल्ड करें, थर्ड पार्टीज आपको रेफरेंस करें, रिव्यू करें, नेम करें। तो यहां पर एक चीज नोट कर रहे हैं आप, एसईओ के अंदर बैकलिंक्स थे, यहां पर थर्ड पार्टी मेंशंस हैं। हल्का सा डिफरेंस है, चीजें वही हैं। तो लिंक लगा हो या ना लगा हो, आपका नाम वहां पर एग्जिस्ट करना आपके लिए एसेट बन सकता है। अब जीईओ में आपका जो डैशबोर्ड है वो आपकी जो सक्सेस है उसको वैसे ही अंडर रिपोर्ट करता है अभी, इवन सम टाइम तो बहुत ही बुरा, क्योंकि जब यूजर को उनका आंसर मिलता है एआई में, वो क्लिक ही नहीं करते वेबसाइट पे, आपको विजिबिलिटी तो मिलती है, विजिटर नहीं मिलता। तो ब्रांड आपका रेकमेंड हो गया, थाउजेंड्स ऑफ बायर्स के सामने तो चला गया, लेकिन एनालिटिक्स में कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो अगर आप जीईओ को इस बेस पर असेस कर रहे हैं, हमें कितने विजिटर्स मिल रहे हैं, दैट्स द रॉन्ग वे टू डू दैट। सही तरीका है कि आप अपना एआई शेयर ऑफ वॉइस देखें। किस तरह से? डिफाइन 50 to 100 प्रॉम्प्ट्स योर रियल कस्टमर्स वुड एक्चुअली टाइप। उनको डिफरेंट इंजन्स पे रन करके देखें और क्या परसेंटेज है आंसर्स की जिनमें आपका ब्रांड आता है। अगर 100 में से 28 दफा आप आते हैं, दैट मींस आपका एआई वॉइस शेयर 28% है, और ये बहुत पावरफुल है अगर आपका इतना आ जाता है।
क्योंकि इसमें दोनों चीजें कैप्चर हो रही हैं कि आप साइट भी हो रहे हैं और आप अपने कंपेटिटर्स से ज्यादा साइट हो रहे हैं। अगली चीज है साइटेशन फ्रीक्वेंसी, कितनी दफा और कहां पर आप अपीयर हुए। साइटेशन क्वालिटी यानी कि अ पासिंग मेंशन, अ पैराफ्रेज एंड अ नेम्ड एंड लिंक्ड साइटेशन कैरी वेरी डिफरेंट वेट। सेंटिमेंट एंड एक्यूरेसी, क्या एआई आपको सही से डिस्क्राइब कर रहा है? कॉन्फिडेंट एरर्स आर ओनली फिक्सेबल इफ यू मेजर देम। एंड रेफरल क्वालिटी, the few clicks you do get convert usually well, and that's what justifies the budget. You can start free and manual. अपनी prompt list को ChatGPT, Gemini, Perplexity और Claude पर रन करें और GEO tools के थ्रू इसको स्केल करें for thousands of variations automatically. लेकिन एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, AI answers are volatile. Same prompt different platforms पर different citations देगा. Never judge from one check. Track trends over weeks. One screenshot is an anecdote. एक स्ट्रेटेजिक मूव बताऊं आपको, एक ऐसा बंदा ढूंढें जो बार बार आपको आउटसाइड कर रहा है और रिवर्स इंजीनियर करें उनका फॉर्मेट, स्कीमा, आंसर स्ट्रक्चर, क्योंकि एक बार बार साइट होने वाला कंपेटिटर ऑलरेडी वो चाबी थाम के बैठा हुआ है, वो कैसे बाकियों को आउटसाइड कर रहा है। ओके, एवरी टैक्टिक सो फार मेक्स यू अ बेटर साइटेशन कैंडिडेट, लेकिन ये आखिरी चीज है जो करने से एक्चुअली आप साइट होंगे। जीईओ के अंदर जो सबसे तगड़ा पावरफुल मूव है वो है पब्लिश ओरिजिनल एंड प्रोप्राइटरी डेटा, जो और किसी के पास है ही नहीं। तो आप फिर एक ट्रस्टेड सोर्स बन जाते हैं जिसको ट्रस्टेड पब्लिकेशंस पॉइंट करेंगी फॉर दैट डेटा, और कंपेटिटर्स भी उसको कॉपी नहीं कर सकते बिकॉज इट्स हार्ड, इट कांट बी फेक। तो फ्लाईव्हील देखिए, यू क्रिएट डेटा दैट एग्जिस्ट नोवेयर एल्स। दूसरे लोग आपके उस टॉपिक पे बात करते हुए आपको साइट भी करते हैं अपने कंटेंट को क्रेडिबल बनाने के लिए, जिससे आपका नेम इंटरनेट पे स्प्रेड हो रहा है। इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी सोर्सेज के ऊपर आपको मेंशन किया जा रहा है। द एआई रिट्रीव्स दोज सोर्सेज, सीज योर ब्रांड एज द ओरिजिन ऑफ द डेटा, और आपको उस टॉपिक के साथ एसोसिएट करना स्टार्ट कर देता है। देन इट साइट्स यू डायरेक्टली। हर साइकिल में ये गैप बढ़ता जाता है। नो फॉर्मेटिंग ट्वीक ऑन अर्थ कैन मैच दैट। सो दैट्स द होल गेम। जितने भी ऊपर टैक्टिक्स बताए थे वो आपके दिए गए आंसर को बेटर करने में हेल्प करते हैं। ये जो चीज अभी आपको बताई है ये आपको बेटर आंसर देने में हेल्प करती है। एंड द एंट्री पॉइंट इज मोर अचीवेबल देन यू थिंक। नॉट अ रिसर्च लैब, वन वेल रन ऑडियंस सर्वे और एक ऑनेस्ट एनालिसिस ऑफ डेटा जो आपके पास नहीं है, packaged with every layer we covered and actively pitched to the places that matter. So let's go back and see where we started. कुछ महीने पहले कुछ भी नहीं था, no mention, लेकिन कुछ दिन पहले ChatGPT, Claude and Gemini हर जगह पे recommendations है। Nothing magic happens in between. I just stopped optimizing pages to rank and started optimizing my brand to be cited. Content, entity, technical, offsite and measured by share of voice. और इन सब चीजों के ऊपर जो ताज पहनाएगा वो है proprietary data. So SEO isn't dead. It's the price of admission. GEO is how you win the seat. The seat once you are in the room. And to the SEOs whose hearts I warned I would break at the end, I lied a little. Nothing you have built gets thrown away. You just got promoted. Best of luck.